संपूर्ण हल्द्वानी में पंक्तियाँ आती हैं। सेवा सिमरन सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के विचार आप जी के सामने रखूंगी, जिसका विषय है भक्ति निभाने के लिए सदा उत्साहित रहें। चाहे सेवा, चाहे सत्संग, चाहे सुमिरन है, इन्हें प्रेम और निष्काम भाव से करना है। अगर सुमिरन भी करना है तो इसलिए नहीं कि दातार से केवल मांगना ही है कि दातार मेरा काम चल जाए। याद भी इसकी इसलिए कि दातार तू ही सब कुछ है, मैं तेरा ही अंश हूँ और तू मेरा मूल है। इस प्रकार से इस निराकार दातार का ध्यान और सुमिरन भी उसी निष्काम और प्रेम भाव से किसी कामना के तहत नहीं। इसी प्रकार सत्संग भी ये नहीं कि चलो सत्संग करते हैं, कहीं पर हमारे संबंध बनेंगे और हमारा ये दुनियावी काम हो जाएगा किसी न किसी के द्वारा। सत्संग भी कामना मन में रखकर नहीं, वो केवल और केवल सत्संग की अहमियत को जानते हुए कि ये साथ संगत ही पार उतारा करती है। ये हमारे मन को हर बार सुंदर विचार प्रदान करती है। इसलिए सत्संग भी निष्काम और प्रेम भाव से, इसी प्रकार से सेवा भी निष्काम भाव से करनी है। जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि फल कारण सेवा करे, निस दिन जांचे राम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुन दाम। फल के कारण सेवा और दाम भी चौगुना चाहता है कि मैंने ये सेवा की है तो मुझे इसके बदले में इतना प्राप्त हो जाए। सच्चा सेवक फल के कारण नहीं, वो सेवा को समर्पित भाव से अर्पित करता है, सेवा करता भी है और किए हुए का मान भी नहीं करता है कि मैं करता हूँ। यह भी लगातार आपने पढ़ा है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, और आपन किया कछु न होए, करे राम होई है सोए। कि दातार तू ही करने वाला है, मैं करने वाला नहीं हूँ। ये दातें भी दातार तेरी ही हैं और कर भी तू ही रहा है। नाम मेरा हो रहा है, मैं क्या देने वाला हूँ किसी को, ये तू ही है, ये तेरी ही कृपा है। यानी कि सेवा एक तो निष्काम भाव से कर रहा है, ऊपर से उसको करके उसका मान भी नहीं कर रहा है। बड़ी से बड़ी देन देकर खामोश रहकर दातार का शुक्र कर रहा है। इस प्रकार से ये तन मन धन और सेवा सुमिरन सत्संग ये भक्ति के ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जिन्हें निभाने के लिए भक्त हमेशा उत्साहित रहता है। आंसू देने वाले नहीं, आंसू पहुँचने वाले बने। इंसान के मनोविज्ञान में बहुत पहले से ही ये बात बैठी हुई है कि इसके कदम अक्सर झूठ और बनावट की ओर ही बढ़ते हैं। झूठ इंसान की झोली में खुद ब खुद गिरता है, जबकि सच को देखना और प्यार करना पड़ता है। इस खजाने को यत्नपूर्वक अर्जित करना पड़ता है। इंसान का छोटा सा जीवन प्यार के लिए कम है, फिर भी लोग जाने कहाँ से नफरत के लिए समय निकाल लेते हैं। इंसान नफरत इस कदर करता है कि सारा कुछ तहस नहस कर लेता है। अगर इंसान की सोच सुंदर होगी तो भले ही वह किसी भी पैगंबर के प्रति आस्था रखने वाला हो, किसी भी संस्कृति का, किसी भी भाषा वाला हो, वह हमेशा एक सुंदर देन देने वाला ही बनेगा। इस प्रकार जब सारी दुनिया के लोगों का भाव सुंदर बन जाएगा
तब हमारी यह धरती भी स्वर्ग जैसी सुंदर बन जाएगी। इसलिए हमेशा आंसू देने वाले नहीं, आंसू पोंछने वाले भाव को ही अहमियत दी गई। सबको सुखी करने का यत्न किया गया। साध संगत जी, धन निरंकार जी।